हेलो जी, गुड आफ्टरनून। सो गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग। 5:30 हो रहा है। सैटरडे है और वीकेंड की छुट्टी भी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कल अगले हफ्ते के लिए जो अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस हम स्टडी कर लेते हैं। चार्ट जो है डेली टाइम फ्रेम पर है। ओके, तो मैंने कुछ एरियाज मार्क किया हुआ है। वो एरियाज मुझे लगा कि थोड़ा क्रिटिकल एरियाज है, क्योंकि मार्केट जो है अभी फिलहाल यहाँ तक तो आया हुआ है, राइट। लेकिन मुझे ऊपर की तरफ ना देखिए, ये जो जोन है, ये मैंने जोन्स जब मैंने देखा तो नीचे का है 24,000। ऊपर मैंने मोटा मोटी लिया है कि 24,100, 100 पॉइंट का मैंने रेंज लिया हुआ है। क्यों ये पर्टिकुलर जोन मैंने मार्क किया है तो उसका बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, इसका क्या क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग राइट एट 24,000 में हो गया। इसका क्लोजिंग 24,50 पे हो गया, ठीक है। इसका विक देखिए, इसका विक देखिए 24,100 पे हुआ। इसकी क्लोजिंग देखिए 24,100 पे हुआ, मतलब सॉरी ओपनिंग इसका। इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 24,100 पे। इसका क्लोजिंग देखिए 24,000 पे। इसका देखिए 24,100 पे ओपनिंग, राइट। तो हम मोटा मोटी देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 कैंडल्स का जो एक्टिविटी हुआ है इस पर्टिकुलर जोन में, गजब का एक्टिविटी दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो 24,000 जो है साइकोलॉजिकली एक साइकोलॉजिकल लेवल है ना, क्योंकि ये राउंड फिगर वाला लेवल है 24,000। तो मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर जोन को 100 पॉइंट्स का बफर लेके अगर मार्क करेंगे तो ये एक अच्छा सा जोन बन गया है। देखिए यहां पर जब ऊपर गया ना, ये यहां से छलांग मार कर गया हुआ है। ओके, और यहां से जब ये नीचे आया ना, ये जंप करके ही नीचे आया हुआ है इस पर्टिकुलर एंटायर जोन को, राइट। तो ये जो कार्यक्रम डे टाइम पे ये करने वाली कार्यक्रम है ही नहीं लगता है मुझे। इंट्राडे के अंदर तो नहीं करेगा, ये करेगा ओवरनाइट गैप अप या गैप डाउन करके ही, मतलब छलांग मार के जैसा ऊपर गया हुआ है समवेयर। अगर यहाँ पर कल के दिन अगर 2-3 दिन जब भी है, 1-2 दिन अगर कोई कैंडल हरा वाला यहाँ पर आ जाता है तो हो सकता है कि छलांग मार के ऊपर चले जाए और इस गैप को भी क्लोज किए जैसा हो जाएगा, एंड ऊपर की जर्नी जो है कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर मिल जाता है इस जोन के अंदर, जो 24 से 24,100 का मैंने जो जोन बता रहा था उसके अंदर मिलता है तो फंस जाओगे आप सिर्फ और सिर्फ 24 तक की ले लीजिए, फिर 24,100 के ऊपर जब चले जाएगा तो फिर दोबारा आप एंट्री ले लीजिएगा। दोनों के बीच में इंट्राडे ट्रेडर्स तो जो है कुछ हाथ मत लगाए। ऑफ कोर्स आप स्ट्रैडल सेल कर सकते हैं या स्ट्रैंगल सेल कर सकते हैं, ओके, लेकिन बायर्स के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि बॉस, ये जो अपनी कैंडल बनी हुई है, जो फ्राइडे की कैंडल है, मंडे जब खुलेगा तो मंडे इसके ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक होगा, तभी जो है हम एक हरा कैंडल यहां से यहां तक का उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सॉरी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो क्लोजिंग हो गया ना, क्लोजिंग तो नीचे की तरफ हुआ है। क्लोजिंग नीचे की तरफ हो गया है तो 1-2 दिन तो लग सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो हो सकता है कि एक कैंडल ऐसा बन के जो है फिर दोबारा जो है ऐसा करने की पॉसिबिलिटीज रहेगा, अगर इसका ऊपर का कार्यक्रम है। या फिर डायरेक्टली जो है अगर ये
जंप करेगा, गैप अप करेगा, क्लोजिंग तो यहाँ पर हो गई है, तो गैप अप यहाँ पर कर लेता है, थोड़ा पहले नीचे आके फिर एक कैंडल हरा वाला ऐसा अगर कर ले विद अ वीक समवेयर और ईयर फर्स्ट कैंडल मंडे का, तब भी जो है अगले दिन का हो सकता है कि एक ऐसा दूसरा बनने की पॉसिबिलिटी रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है इसके ऊपर जंप कर सकता है। ये चीज आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर नीचे की तरफ ऊपर तो होता ही नहीं, अगर नीचे की तरफ क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पर हो गया है, राइट, तो नीचे की तरफ एक कैंडल आ जाता है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, दो अगर नीचे के लिए कैंडल बन जाएंगे तो दो रेड कैंडल हो जाएगा, नो, एक रेड दूसरा रेड, फिर जो है मुश्किल हो जाएगा। और ये जो नीचे का एक जोन, ये मैंने 23,000 से 23,900 का 22,900 का एक जोन जो है मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच, पांच कैंडल्स का यहाँ पर एक्टिविटी हो गया है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो फर्स्ट मेन टफ एरिया जो है ये वाला, ये नंबर 1 बोल सकते हैं रेटिंग में, ये रहेगा नीचे का नंबर 2। अगर यहां तक आ जाएगा तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गैप की हम बात कर रहे हैं इतने दिनों से, ये भी क्लोज हो जाएगा। फिर जो 23,000 के पास एक अनमिटिगेटेड ब्लॉक है उसको भी ये मिटिगेट कर देगा, तो वो अलग बात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अपने को मंडे ऑब्जर्व करने वाली चीज जो है ये पर्टिकुलर रेंज रहेगा। ओके, इसके ऊपर चढ़ता है, वेरी गुड, इसके नीचे अगर आता है तो फिर नीचे की जर्नी की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगा। क्लोजिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जस्ट एक दो कैंडल अगर 5 मिनट का कर देता है फिर उसके बाद ऊपर चले जाता है, तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, आई एम टॉकिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ अ डेली कैंडल। It has to decisively close below this particular low of the PDL के नीचे ही क्लोज करना चाहिए। यहाँ पर जो है पीडीएच के ऊपर ही क्लोज हो जाना चाहिए। पीडीएच के ऊपर क्लोज हो जाता है, हेडरूम बहुत कम है क्योंकि 24,000 ऑलरेडी 24,643 है, राइट। लेकिन इसका एडजस्टेड क्लोजिंग कहां पर हो गया देखना चाहिए अपने को। एडजस्टेड क्लोजिंग के लिए 643 है ना, हाँ 643 हाँ करेक्ट है। सो तो फिर ये जोन बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जोन क्लियर हो जाता है, यहां तक आराम से हम, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द स्विंग पर्सपेक्टिव, यहाँ पर आराम से जाएगा, फिर उसके बाद एक जंप करेगा, फिर यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ जाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो इन ऑल पॉसिबिलिटीज इसको जंप मार के ऊपर क्लियर करेगा। क्यों बोल रहा हूं ये बात, मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर हम पिवोट्स को ऑन कर ले, पिवोट्स में क्या हुआ है, पिवोट्स में इसने भाई पीडी पीएमएच को भी टच नहीं किया पिछली बार, और बिना पीएमएच को टच किए ये जो है यहीं से नीचे की जर्नी शुरू किया हुआ है। और नीचे की जर्नी कहां तक आया था, ऑलमोस्ट ये नीचे, ये फेक आउट बोलते हैं हम, टर्टल सूप बोलते हैं, ऐसा करके जो है फिर दोबारा ऊपर आया। लेकिन फ्राइडे के दिन इसने क्या किया, इसने पिवोट के टीसी के ऊपर क्लोज होने के लिए दिया, इन्हें भले ही ऊपर ट्राई किया लेकिन उसको अच्छा खासा रिजेक्शन मिला और ये लाल में ही क्लोज होना पड़ा इसे। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है देन इट विल बी अ ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि आपका सीपीआर के ऊपर भी जो है एक कैंडल क्लोज हो गई जैसा हो जाएगा, विच इज वेरी वेरी गुड। उसके बाद क्या है, क्योंकि एक बार नीचे आया हुआ है फिर दोबारा अगर सीपीआर के ऊपर जा रहा है तो देन द जर्नी इज गोइंग टू बी अपसाइड ओनली।
अगर इसको ऊपर करना नहीं है, ऑलरेडी ये रिजेक्शन हो गया, तो अगला कैंडल इसके नीचे क्लोज कर लेगा। ये मंथली जो पिवोट है ना, ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। ये भी इसके नीचे अगर क्लोज कर देगा तो फिर ऊपर की कहानी फिलहाल इस महीने के लिए तो खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। ओके, क्योंकि लॉजिकली मैं बोल रहा हूँ, एक बार जब नीचे आया था, दोबारा ऊपर जाने की ट्राई किया, उसको ढकेल दिया गया नीचे, पुश कर दिया गया है, और सेकंड कैंडल ये सीपीआर के नीचे क्लोज हो गया। तो लॉजिकली क्या बोला जाएगा, आप जा रहे हैं, ट्राई किए, फिर आपको नीचे पुश कर दिया गया, ये लो ब्रेक हो जाएगा, तो फिर नीचे की जर्नी शुरू हो जाएगा, फिर ये ब्रेक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली नीचे का ये जो जोन पड़ा हुआ है, यहाँ तक तो फिर आना ही पड़ेगा, है ना, लॉजिकली देखा जाए तो ये पॉसिबिलिटीज मुझे लगता है कि निफ्टी में। तो क्रिटिकल ये है कि ये लो भी नहीं बोलूंगा मैं अभी सीपीआर को देखते हुए। अगर लो जो है सीपीआर के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी जो है हम नीचे के लिए सोचेंगे, तब तक नीचे के लिए नहीं सोचेंगे। अगर इसके अंदर ही बन गया है, अगर नीचे भी आता है, फिर एक विक मार के जो है ऐसा विक आ जाता है नीचे से और ऊपर ही क्लोज हो जाता है, फिर तो अच्छा ही है ना, क्योंकि देन इट इज गिविंग अ गुड सपोर्ट। फिर जो है हम उम्मीद यहां तक तो रख सकते हैं। तो मंडे का दिन क्रिटिकल रहेगा, देखने वाली हाई हाई इसको भी नहीं बोलूंगा मैं, अभी बोलूंगा इस पर्टिकुलर जो सीपीआर है, सीपीआर का टीसी, सीपीआर का सेंट्रल पिवोट, ये क्रिटिकल लेवल हो जाएगा। इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, बॉस वेरी गुड, बुलिश हो जाएगा। इसके नीचे क्लोज हो जाता है, मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर ये वाला जो है वेलकम करने के लिए तैयार रहेगा। ये ऊपर जाता है तो फिर उसके बाद इसका प्रोग्राम छलांग मार के जो है ये पीएमएच तक भी जाने की हर पॉसिबिलिटी रख सकता है ना। तो निफ्टी क्लियर हो गया होगा हम सभी को। अभी हम बैंक निफ्टी देखेंगे कि बैंक निफ्टी का योजना क्या है। बैंक निफ्टी इज, ये देखो जी, बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी में कम से कम सीपीआर के ऊपर तो बैठा हुआ है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखिए, मंथली सीपीआर के ऑलमोस्ट नीचे वाले लेवल पे पड़ा हुआ है। एक बार ऑलरेडी यहाँ पर दो कैंडल जो है मंथली सीपीआर के नीचे क्लोज हो गए हैं। ये हो सकता है कि दिखावा भी होगा। अगर अगला वाला कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गया ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बैंक निफ्टी भी बेरिश हो जाएगा, फिर उस वो जो है निफ्टी को भी साथ में लेके खींचेगा। हम्म, तो बैंक निफ्टी जो है किसी भी हालत में इस पर्टिकुलर लेवल को डिफेंड करना ही पड़ेगा, अगर इसको ऊपर की तरफ सोचना है तो, है ना, क्योंकि ये 0.38 तो को भी टच नहीं किया हो, वही उससे पहले ही रिजेक्शन आ गया। कम से कम निफ्टी में 0.38 के ऊपर जाके ऑलमोस्ट 0.5 तक भी वो नहीं, निफ्टी का अगर डे टाइम फ्रेम का हम देखेंगे तो निफ्टी में 0.382 से रिजेक्शन आ गया है, लेकिन यहाँ पर ये 0.382, ये वाला फ्राइडे वाला कैंडल 0.382 टच भी नहीं किया हुआ है। तो इसमें एक ही चीज देखना है भाई, ये सेंट्रल पिवोट के नीचे उतरेगा या सेंट्रल पिवोट के ऊपर जाके बैठेगा। सेंट्रल पिवोट के ऊपर एक ही दिन में जाने की संभावना कम है। अगर एक बुलिश कैंडल बनाता भी है, ऐसा तो मुश्किल हो जाएगा कि एक ही बुलिश कैंडल इतना बड़ा सा बना दे। चांसेस आर वेरी लेस ये करने का। अगर ये नहीं करता है, एक बुलिश कैंडल ऊपर बना दे, फिर अगले दिन जो है फिर एक अलग सा सेपरेट बुलिश कैंडल ऐसा बनाएगा, तो बात अलग हो जाएगी। फिर जो है हम ऊपर के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता है और कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देता है। ऑलरेडी एक बार जो है दो कैंडल इसके नीचे क्लोज हो चुके हैं, फिर दोबारा दो कैंडल क्लोज हो जाते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा तो कहां तक जा सकता है। इसमें पीएल कहाँ है, सॉरी इसको मैं निकाल देता हूँ। इसमें प्रीवियस मंथ पीएमएल, पीएमएल का जोन तो यहाँ पर है भाई, बहुत नीचे है, बहुत बहुत नीचे है। अगर दूसरा कैंडल नीचे क्लोज कर देता है,
ये तो बहुत नीचे है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बेयर मिनिमम अगर सीपीआर टूट जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि बेयर मिनिमम S1 एंड जो प्रीवियस सेशन का जो लो रहेगा वो आ रहा है इस पर्टिकुलर जोन में, तो यहाँ तक आ जाएगा तो फिर निफ्टी को कितना खींच के लेके जाएगा, निफ्टी का तो गैप तो फिल हो ही जाएगा। उसके अलावा 23 और जो 22,900 की बात कर रहे हैं वो भी निफ्टी में आ जाएगा फिर तो आराम से। तो अगर मिड पिवोट सपोर्ट देता है फिर बैंक निफ्टी को बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर यहीं पर सपोर्ट मिलता है ये अपना बीसी, ये हो गया टीसी, ये हो गया अपना बीसी, राइट, बीसी ही सपोर्ट देता है और यहीं से अगर ऊपर चले जाता है एक्सलेंट। सो एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न, लेट अस कंसिडर दिस एज द होल जोन। इसके नीचे बुलिश, इसके नीचे बेरिश, लेकिन निफ्टी का ऊपर वाला पोर्शन रहेगा। निफ्टी के लिए ऊपर वाला पोर्शन जो है इसके ऊपर है तो बुलिश, फिर इसके नीचे आ जाता है तो बेरिश हो जाएगा, है ना। होप दिस इज क्लियर एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। मैं कल देखता हूँ कि कुछ अलग से एक वीडियो निकालने के लिए, लेकिन देखते हैं कैसा टाइम मिलता है, उसके हिसाब से प्लान कर लेंगे। चलो ठीक है, हैव अ ग्रेट वीकेंड।